हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड विथ आइडियन थिंकिंग। तो दोस्तों, आज हम साइक्लोहेक्सेन के जो कन्फर्मर होते हैं, चेयर फॉर्म है ना, उसमें कैसे एक्सियल बॉन्ड, इक्विटोरियल बॉन्ड या स्टेबिलिटी देखते हैं। तो किस तरीके से देखते हैं, रिंग फ्लिपिंग क्या होती है, सिस ट्रांस आइसोमर जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इसमें कब शो करते हैं, ये सारी बातें हम इनसे रिलेटेड करने वाले हैं। ठीक है, आज की इस वीडियो में कम समय में मैक्सिमम चीज़ें हम सीखने की कोशिश करेंगे चेयर फॉर्म कन्फर्मर जो होता है साइक्लोहेक्सेन का। ठीक है, तो आइए सबसे पहले ये सीखते हैं। कभी आपको चेयर फॉर्म गिवन हो कन्फर्मर है ना साइक्लोहेक्सेन का, तो उसमें एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड कैसे पहचानते हैं। सबसे पहला कॉन्सेप्ट तो अपना आज का यही है कि एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड को पहचानना। ठीक है, मान लेते हैं हमारे पास एक साइक्लोहेक्सेन है। साइक्लोहेक्सेन कैसे बनाते हो, अगर नॉर्मल तरीके से आप बनाते हो तो ये साइक्लोहेक्सेन है, 6 कार्बन की एक रिंग हो गई। लेकिन अगर इसका आप चेयर फॉर्म बनाओगे तो कैसे बनाओगे, देखो चेयर फॉर्म क्या होता है, चेयर जैसा दिखेगा है ना। तो चेयर फॉर्म मैं बनाता हूँ और इसमें इक्विटोरियल और एक्सियल बॉन्ड अगर आपको पहचानना है तो कैसे पहचानते हैं, आइए इसको हम सीखते हैं। देखिए, ये आपके पास यही है चेयर फॉर्म। ठीक है, ये आपके पास मैंने साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म बना दिया। अब देखो, यहाँ पे जो कॉर्नर पे एक बॉन्ड होता है, जिसको हमने बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ पे बिलो साइड होगा, एक बॉन्ड ऐसे होगा, एक बिलो साइड है ना। मैं पूरा बना देता हूँ, फिर आपको एक्सियल और इक्विटोरियल की कहानी समझाता हूँ। एक ऐसे होगा, यहाँ पे एक ऐसे होगा, और एक बॉन्ड आपका इस तरीके से होगा, एक ऐसे होगा, एक ऐसे होगा, और यहाँ पर भी एक एबोव होगा, एक बिलो साइड होगा। ठीक है, अब एक्सियल और इक्विटोरियल बॉन्ड क्या होते हैं, आइए इसको समझते हैं। देखिएगा, जो 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 मैं इंडिकेट करूँगा हमेशा याद रख लीजिएगा। ये एबोव साइड यहाँ पे जो है इसको एक्सियल बोलेंगे, यहाँ पर ये भी एक्सियल है, ये इक्विटोरियल है और ये इक्विटोरियल है। ठीक है, एक बार बस देख लो, कभी आप भूलोगे नहीं, ये एक्सियल। ठीक है, ये सारे एक्सियल है, और ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है। ठीक है, इसी तरीके से अगर आप यहाँ पे देखो कि ये वाला बॉन्ड जो है, ये दिख रहा है आपको, ये वाला आपके पास होता है एक्सियल होता है, और यहाँ पे ये वाला एक्सियल होता है, ये इक्विटोरियल होता है, और यहाँ पे ये इक्विटोरियल होता है। ठीक है, तो ये एक्सियल इक्विटोरियल बॉन्ड मैंने आपको समझा दिया कैसे निकालते हैं। अब एक चीज़ आप समझिए, कब आप बॉन्ड, जैसे मान लो कोई भी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। मान लेते हैं हमारे पास एक कन्फर्मर है, ठीक है, ऐसे बना हुआ है, और यहाँ पे ये क्या है, यहाँ पे ये बॉन्ड ऐसे एक लगा हुआ है ना, वेज पे लगा हुआ है, और एक आपके पास किस पे लगा हुआ है, डैश पे लगा हुआ है। ठीक है, तो अगर मान लो आप इसका साइक्लोहेक्सेन मतलब चेयर फॉर्म कन्फर्मर बनाओगे, तो इसका आप कैसे बनाओगे, हमेशा याद रखना है, जो वेज पे होता है, मैंने क्या बोला, जो वेज पे होता है वो हमेशा एबो द प्लेन आप बनाना, जो एबो द प्लेन होता है ना जो बॉन्ड हमेशा, और जो डैश पे होता है, देखो ये डैश पे ना, ये हमेशा कहाँ पे होगा, ये बिलो द प्लेन बनाना, मतलब बिलो, या ऐसे लिख लो, ये डाउन साइड रहेगा हमेशा, ये बॉन्ड हमेशा डाउन साइड बनाना, और ये जो वेज है ये हमेशा अप साइड बनाना। ठीक है, ये हमेशा याद रख लो। अब मान लेते हैं इसका आप कन्फर्मर बनाओगे। ठीक है, हमने ऐसे पहले साइक्लोहेक्सेन चेयर फॉर्म तो आप बना ही लोगे ऐसे। ठीक है, अब ये देखो, यहाँ पे ये कौन से नंबर पे लगा हुआ है, ये 1 दे दो, 1 2 दे दो इसे, और 1 3 दे दो। ठीक है, तो मान लेते 1 हमारे पास ये है, 2 हमारे पास ये है, और 3 हमारे पास ये है। तो 1 पे हमारे पास एबो द प्लेन मतलब अप साइड रहेगा, वेज मतलब अप साइड रहेगा, तो बॉन्ड हमने ऐसे बना दिया अप, सीधी बात है। और 3 पे हमारे पास बॉन्ड क्या होगा, डाउन होगा, डाउन साइड मतलब आप हमेशा ऐसे बनाओगे। ठीक है, हमेशा डाउन मतलब जो डाउन है, ठीक है ना। और एक्सियल इक्विटोरियल तो मैंने आपको समझा दिया है। तो वेज मतलब अप और डैश मतलब डाउन, ये लिख लो। अगर कभी आपको वेज वाला बॉन्ड अगर गिवन होता है, वेज मतलब इस तरीके से, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अप बॉन्ड, अप साइड। ठीक है, और अगर कभी आपको डैश गिवन हो, क्या गिवन हो, डैश, डैश मतलब क्या होता है, हमेशा डैश मतलब होता है आपके पास डाउन बॉन्ड, है ना, डैश मतलब डाउन साइड होता है। तो ये चीज़ें बेसिक बातें थी जो मैंने आपको बता दी। आइए अब क्वेश्चन कर, स्टेबिलिटी से रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करोगे। देखो, ये पहला वैरायटी है। कभी अगर आपको 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन दिख जाए, क्या दिख जाए, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन। अब 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन क्या होता है, देखो ये 1 है, CH3 ग्रुप लगा है, ये 2 है, ये 3 है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऊपर साइड होगा और एक नीचे साइड होगा हाइड्रोजन, ये 3 हटा के थोड़ा सा हम लिखते हैं, है ना, एक हाइड्रोजन यहाँ पे होगा। तो 1,3 एक्सियल इंटरेक्शन क्या है, ये 3 है। देखो ये जो हाइड्रोजन है ना, कभी भी बल्कि ग्रुप अगर लगता है 1,3 पोजीशन पे, देखो 1,3 पे लगे हैं,
तो वो यहाँ पे क्या होता है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन, क्या होता है 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन होता है, जिससे स्टेबिलिटी हमेशा कम हो जाता है, जिससे स्टेबिलिटी आप बोल सकते हो क्या हो जाएगा, स्टेबिलिटी घट जाता है। ठीक है, तो ये लेस स्टेबल हो जाता है। और यहाँ पे देखो अगर आप एक हाइड्रोजन बनाओगे, एक यहाँ पे है और एक हाइड्रोजन आप यहाँ पे बनाओगे, तो वहीं 1 2 3, तो यहाँ पे कोई एक्सियल इंटरेक्शन नहीं है, तो हमेशा यहाँ पे कौन सा ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ये वाला ज़्यादा स्टेबल हो जाता है ना। तो ये बात याद रखना, पहला क्वेश्चन इस वैरायटी का आता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा रूल अपना ये कहता है कि स्टेबिलिटी हमेशा निकालने का एक तरीका होता है कि स्टेबिलिटी डायरेक्टली, पहला रूल इसी सीक्वेंस में चलना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ ग्रुप ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। अब इक्विटोरियल पोजीशन पे कितने ग्रुप हैं ये आपको देखने हैं, आइए देखते हैं। देखिए सिंपली कलर चेंज करते हैं पहले। देखिए ये आपके पास ग्रुप किस पे लगा है, ये इक्विटोरियल पे लगा है, और ये आपके पास किस पे लगा है, ये भी आपके पास इक्विटोरियल पे लगा है। ठीक है, इसमें स्टेबिलिटी आपको निकालना है, स्टेबिलिटी। अब यहाँ पे देखो ये ग्रुप किस पे लगा है, ये वाला आप देखोगे तो इक्विटोरियल पे लगा है, एक्सियल तो ये वाला होता है, यहाँ पे ऐसे बना होता है ना इक्विटोरियल पर, और ये वाला किस पे लगा है, ये वाला एक्सियल पे लगा है। भूल गए, याद करो, अभी मैंने बताया था आपको एक्सियल देखो एक्सियल इक्विटोरियल, जो डाउन साइड है यहाँ इक्विटोरियल है, और जो यहाँ पे एबो साइड है वो एक्सियल है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कहाँ गया, ये वाला था, ये एक्सियल है। अब यहाँ पे आप देखो ये क्या है आपके पास, ये एक्सियल है और ये भी एक्सियल है। तो मैंने बोला पहला रूल क्या कहता है कि देखो यहाँ पे पहला रूल ये आपको क्या बोल रहा है कि हमारे पास स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ इक्विटोरियल ग्रुप। तो यहाँ पे देखो क्या है, दोनों ग्रुप इक्विटोरियल पे लगे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक्सियल इक्विटोरियल पे लगा है, और यहाँ पे एक्सियल और एक्सियल पे लगा है ना। तो हमारे पास सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन हो जाएगा, इक्विटोरियल। जितना हमारे पास जितने ज़्यादा बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे होंगे या ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा, तो हमारे पास ये ज़्यादा हो जाएगा। फिर यहाँ पे देखो एक एक्सियल इक्विटोरियल होती है, और यहाँ पे दोनों एक्सियल वाले, तो भाई 1,3 डाई एक्सियल इंटरेक्शन भी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। तो ये इसलिए हमारे पास ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा रूल कहता है स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बल्कि ग्रुप ऑन इक्विटोरियल पोजीशन। दूसरा क्वेश्चन जैसे देखिएगा तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब इसमें देखिए, इसमें सेम कहानी है, इसमें आपको स्टेबिलिटी निकालना है। कैसे निकालोगे, आइए इसको चेक कर लेते हैं। देखिए सब एक एक को हम चेक करते हैं। पहले इसको कॉपी करके यहाँ पे लिखते हैं ना, कॉपी, और इसको यहाँ पे हम पेस्ट कर दें। तो यहाँ पे देखो अब ग्रुप कहाँ पे लगे हुए हैं आपको ये पहचानना है। ठीक है, आइए इसको हम पहचान लेते हैं। देखिए ये ग्रुप किस पे लगा है, ए एक्सियल पे लगा है, और ये किस पे लगा है, ये इक्विटोरियल, सॉरी ये भी एक्सियल पे लगा है ना, एक्सियल। अब देखो यहाँ पे एक्सियल लगा है, ये इक्विटोरियल लगा है, और यहाँ पे ये किस पे लगा है, ये इक्विटोरियल लगा है और ये एक्सियल लगा है। ठीक है, और ये इक्विटोरियल है, ये इक्विटोरियल है। तो एक बात बताइए सबसे ज़्यादा स्टेबल कौन होगा, जितने ज़्यादा इक्विटोरियल पे ग्रुप होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो हमारे पास जो सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा वो हमारे पास ये हो जाएगा, डी वाला सबसे ज़्यादा हो जाएगा। यहाँ पर लिखता हूँ डी, है ना, स्टेबिलिटी ऑर्डर। उसके बाद अगर आप देखोगे तो हमारे पास कौन सा बल्कि ग्रुप हमारे पास इक्विटोरियल होना चाहिए। तो देखो ये वाला ग्रुप ये कैसा है, ये बल्कि है ना, और ये भी नो डाउट आपके पास कैसा है, ये भी आपके पास बल्कि ग्रुप है, लेकिन ये किस पे है, बल्कि है और एक्सियल पे लगा, बल्कि एक्सियल और बल्कि इक्विटोरियल। ठीक है, और यहाँ पर भी एक्सियल है, तो बल्कि इक्विटोरियल वाला ज़्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए हमारे पास सी हो जाएगा। और फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक्सियल, ये भी एक्सियल, यहाँ पे ये इक्विटोरियल है, एटलीस्ट ये तो इक्विटोरियल पे, इसलिए हमारे पास क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, और फिर ए हो जाएगा। तो ये स्टेबिलिटी ऑर्डर हो जाएगा। इस वैरायटी के भी क्वेश्चन आपसे पूछते हैं। आइए नेक्स्ट हम देखते हैं सिस ट्रांस आइसोमर। देखो अगर मान लो एक वेज एक डैश पे है और एक वेज पे, मतलब एक एबव द प्लेन है एक बिलो द प्लेन है, तो हमेशा ट्रांस होगा। जैसे देखो यहाँ पे ये किस पे है, ये आपके पास अप साइड है ना, और ये क्या, ये डाउन साइड बॉन्ड है, समझ पा रहे हो। तो अप और डाउन है, मान लो क्या बोला मैंने, अप और डाउन साइड है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। हमेशा याद रखना, उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांस। और अगर मान लो अप है, अप साइड है, या डाउन साइड है, ठीक है, डाउन साइड, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं सिस आइसोमर, सिस। तो यहाँ पे ये कैसा है, ये कैसा हुआ आपके पास, बताओ भाई। ये आपके पास दोनों हमारे पास अप डाउन है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ट्रांस हो जाएगा। तो ये हमारे पास ट्रांस आइसोमर हो गया। ये कैसा है, ये हमारे पास देखो ये अप है, अप साइड है, और ये कैसा है, ये आपके पास ये भी अप साइड है, भाई ये अप ही तो है, डाउन तो इसका ये होता है ना। तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, अप है, तो ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, सिस आइसोमर हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये आपके पास डाउन है, और ये कैसा है,
ये भी डाउन साइड है, तो डाउन हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये दोनों डाउन डाउन है तो ये हमारे पास सिस आइसोमर हो जाएगा। एक ही साइड होते हैं तो सिस होता है ना। तो हमेशा याद रख लेना सिस ट्रांस का आइसोमर का ये रूल होता है, सिस और ट्रांस कभी भी पहचानना हो। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिंग फ्लिपिंग कब होती है? देखिए, रिंग फ्लिपिंग तब होती है जब हमारे पास स्टेबिलिटी बढ़ रही होती है। देखिए यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये हमारे पास मिथाइल ग्रुप लगा है, ये 1 2 3, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा होगा। हाइड्रोजन तो अंडरस्टूड है ना भाई, ये कार्बन कार्बन होंगे तो हाइड्रोजन होगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 1-3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन होगा, 1-3 इंटरेक्शन होगा, डाईएक्सियल इंटरेक्शन, स्टेबिलिटी घट जाएगा। तो ये हमेशा स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए क्या करेगा, फ्लिप कर देगा, रिंग फ्लिपिंग। अब रिंग फ्लिपिंग क्या होता है हमेशा याद रख लेना, जो बॉन्ड एक्सियल पे होते हैं वो किस पे हो जाते हैं, इक्विटोरियल पे, और जो इक्विटोरियल पे होते हैं वो किस पे हो जाते हैं, एक्सियल पे हो जाते हैं। अब एक चीज़ याद रख लेना, जब चेंज करते हो है ना, जब चेंज करते हो तो जो आपके साइड जो बॉन्ड अगर अप साइड होगा, जो अप साइड होगा वो अप ही रहेगा, और जो डाउन साइड रहेगा वो डाउन ही रहेगा। बस ये कंडीशन याद करा के आप फ्लिप करा लेना। अब देखो होता क्या है, बॉन्ड यहाँ पे मैंने फ्लिपिंग करा दिया, क्या करा है, फ्लिप करा दिया। फ्लिप कैसे हुआ देखो आप अभी समझ जाओगे। फ्लिप मतलब एक्सियल इक्विटोरियल हो जाएगा, इक्विटोरियल एक्सियल हो जाएगा। तो ये वाला बॉन्ड मैंने क्या किया, इधर घुमा के कर दिया, कलर चेंज करते हैं। ये वाला मैंने इधर ऐसे क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो ये आपके पास ये अप साइड है, ये देखो अप साइड था ना, तो फ्लिप कराने के बाद भी ये अप ही रहेगा। अब ये आपको पता है ये कैसा है, इक्विटोरियल है, इक्विटोरियल है तो ये ज़्यादा स्टेबल है। तो बस यही हो गया। अब देखो ये अप भी है और इक्विटोरियल भी हो गया, स्टेबल भी हो गया है ना, स्टेबल भी इंक्रीज हो गया, तो इसलिए हमारे पास ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये कैसे इक्विलिब्रियम आप हमेशा लगा लेना। तो हमारे पास ये होता है रिंग फ्लिपिंग। हमेशा एक फ्लिपिंग क्यों होता है, स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है। ठीक है, जैसे मान लो एक क्वेश्चन और है, इसमें भी आप देखो ये अनस्टेबल है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हाइड्रोजन है यहाँ पे, और ये क्या कर लेगा, 1-3 डाईएक्सियल इंटरेक्शन कर लेगा, 1-3 इंटरेक्शन कर लेगा है ना, और 1-3 इंटरेक्शन कर लेगा, इसलिए ये क्या कर लेगा, फ्लिप करेगा। फ्लिप कैसे करेगा, जो बॉन्ड एक्सियल है वो इक्विटोरियल हो जाएगा। ये बॉन्ड किस पे है, ये बॉन्ड आपको जो दिख रहा है ये एक्सियल है, और ये बॉन्ड आपके पास कैसा दिख रहा है, ये इक्विटोरियल दिख रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास कैसा हो जाएगा, जो एक्सियल था वो इक्विटोरियल हो जाएगा, और जो इक्विटोरियल था वो एक्सियल। अच्छा आप इधर भी घुमा के कर सकते हो ना, किधर, मान लो हमने इस बार इधर ले गए, कोई दिक्कत नहीं। हमेशा याद रख लेना उस डायरेक्शन में ले जाना जो सारे कंडीशन सेटिस्फाइड करे, जैसे बल्कि ग्रुप इक्विटोरियल पे हो, ठीक है, और यहाँ पे फ्लिप कराओ तो एबव साइड ही बॉन्ड हो, तो हमने इधर ले गए, तो यहाँ पे देखो ये बॉन्ड इधर जाएगा हमारे पास, समझ पा रहे हो आप। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे ऐसे, और ये हमारे पास किस पे है, इक्विटोरियल पे है। ठीक है, इक्विटोरियल पे है, आप याद कर लो, अभी जाके देख लो। और ये आपके पास जो ये इक्विटोरियल था, ये वाला इधर खिसक के आ जाएगा, तो ये आपके पास एबव था, अब ये इधर आ जाएगा, तो इधर हमारे पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास ये डाउन साइड था ना, डाउन साइड, तो ये आपके पास इधर चला जाएगा, इधर आ जाएगा, ये हमारे पास डाउन साइड ही है, और लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, ये एक्सियल बोलते हैं। जो इक्विटोरियल पे था वो एक्सियल, देखो इक्विटोरियल किस पे चला गया, एक्सियल पे, और जो एक्सियल था वो एक्सियल था वो इक्विटोरियल पे चला गया। तो यही होता है फ्लिपिंग। अब ये ज़्यादा स्टेबल है ना, ये ज़्यादा स्टेबल भी है आपके पास, तो यही होता है फ्लिपिंग। हमेशा फ्लिपिंग स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए किया जाता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चन है, ठीक है, इनमें आपको मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है। क्या, मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर बनाना है, कन्फर्मर ड्रॉ करना है, कन्फर्मर ड्रॉ करो। तो कैसे ड्रॉ करोगे, सबसे पहला रूल है चेयर फॉर्म बना लो, चेयर बना लो, एक बना लेते हैं भाई, ठीक है, ये बना लिया। अब देखो, अब जो बल्कि ग्रुप है इक्विटोरियल पे रख दो, तभी तो स्टेबल होता है। ठीक है, तो ये आपके पास नंबरिंग कर लो, 1 2 3, तो हम कर लेते हैं 1 2 3। तो बल्कि ग्रुप आपको कौन सा दिख रहा है यहाँ पे, बल्कि ग्रुप आपके पास मिथाइल हमारे पास। सबसे पहले ये भी ध्यान देना, ये आपके पास एबव द प्लेन था, ये अप साइड है, तो हमेशा अप साइड बनाना। तो यहाँ पे मिथाइल हमारे पास अप साइड हो गया, ठीक है। और आपके पास यहाँ पे 3 पे आपके पास से बिलो साइड था, तो ये डाउन दो ग्रुप होगा, तो बी आर को हमने डाउन बना लिया। लेकिन क्या ये स्टेबल है, तो ये स्टेबल है नहीं है, क्योंकि ये आपके पास क्या है, एक्सियल है, और ये आपके पास कैसा है, ये भी आपके पास इक्विटोरियल है। तो आपके पास एक्सियल भाई, यहाँ पे देखो ये हाइड्रोजन के साथ 1-3 इंटरेक्शन कर रहा है, 1-3 इंटरेक्शन कर रहा है ना, तो ये अनस्टेबल है। तो यहाँ पे ये फ्लिप करा लो, फ्लिप कराओगे तो कैसे, देखो फ्लिप करा लो,
फ्लिप करा लो या डायरेक्ट ही बना लो, आप वहीं से बना सकते थे, है ना, सोच समझ के कि आपके पास देखो ये क्या हो जाएगा, एक्सियल था तो एक बार हमने इधर ले आ दिया, ये इक्वेटोरियल पे हो गया और ये वाला बॉन्ड इधर चला गया किस पे, ये एक्सियल पे हो गया बी आर, तो ये ज़्यादा स्टेबल है। ठीक है, तो स्टेबल डायरेक्ट आप यहाँ से यहाँ तक ये बना सकते थे, कोई दिक्कत की बात थी नहीं। अब आइए ये वाला भी बना के चेक कर लेते हैं। यहाँ पे अगर आप बनाओगे तो यहाँ पे कैसे बनाओगे, 1 2 3 4 आप करके बना लो। ठीक है, तो जैसे ही आप इसको ड्रॉ करोगे देखो क्या हो जाएगा, आप हमेशा बॉन्ड जो एबो द प्लेन है वो एबो द प्लेन बनाना, जो बिलो द प्लेन है वो बिलो द प्लेन बनाना। तो यहाँ पे देखो हम नंबरिंग कर लें, 1 2 3 4, तो मिथाइल एबो द प्लेन था, मिथाइल को एबो द प्लेन बना लो। ठीक है, यहाँ पे ब्रोमीन 2 पे कुछ नहीं था, 3 पे ब्रोमीन था, डाउन द ग्रुप आप ब्रोमीन को लगा लो। ठीक है, और यहाँ पे ओ एच था 4th पे और एबो द प्लेन था, तो ये एबो द प्लेन आपने बना लिया, बस यही बना था। अब क्या देखो आपके पास बल्कि ग्रुप जो थे ये वो इक्वेटोरियल पे हैं। ठीक है, तो हाँ वो इक्वेटोरियल पे आप देखो, ये आपके पास इक्वेटोरियल पे है और एक एक्सियल पे। ठीक है, और ये आपके पास इक्वेटोरियल पे है, तो ठीक है भाई यही एक पॉसिबिलिटी है, तो इसलिए मैंने इसको बना के यहीं पे रख लिया। ठीक है, तो आप ऐसे बना सकते हो, और कोई पॉसिबिलिटी है आप ड्रा करके चाहो तो देख लो। अब एक चीज़ आप ध्यान देना, इसमें अगर इसमें मोस्ट स्टेबल कन्फर्मर आपको ड्रॉ करना है तो इसमें आप कैसे ड्रॉ करोगे, तो देखो इसमें आप एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं देखोगे, ये इसीलिए मैंने नोट करके यहाँ पे लिखा है। देखिए आपके पास ओ एच है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 है, एबो द प्लेन है, ओ एच वेज है, वेज मतलब अप साइड हमने बना लिया ओ एच को। ठीक है, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास 3 पे आपके पास अप साइड है, तो इसको हमने अप साइड आपके पास क्या बना लिया, ओ एच को बना लिया। तो यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं, है ना, तो यहाँ पे एक्सियल इक्वेटोरियल नहीं देखना जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, तो ये मोस्ट स्टेबल है, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। ठीक है, तो ये बात याद रख लेना, मोस्ट स्टेबल ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। अब एक बात बताओ, ये बात आप समझ गए ना, ये हमेशा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो वहाँ पे हमेशा ज़्यादा स्टेबल यही बनाना जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। अब देखो ये वैरायटी, इसमें ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं, तो जीआई होने के लिए आपको पता है क्या देखना होता है, हमेशा जीआई के 2 फॉर्म एग्जिस्ट करते हैं, एक सिस और एक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, जीआई होने के लिए, तो यहाँ पे देखो ये सिस है या ट्रांस है, ये आपके पास कैसा है, ये ग्रुप डाउन है, ये कैसा है, ये अप साइड है, डाउन अप, तो डाउन अप हमेशा कैसा होता है, ट्रांस होता है, पता है ना, अगर अप डाउन है या डाउन अप है तो वो कैसा होता है, ट्रांस होता है। और यहाँ पे देखो ये कैसा है, ये आपके पास अप है और ये भी अप है, तो ये कैसा है, सिस है भाई, ये कैसा है, अगर अप है या डाउन है तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिस बोलते हैं। और जहाँ पे सिस ट्रांस हो वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, तो ये ट्रांस है आपके पास और ये सिस है आपके पास, तो ये जीआई शो करेगा, ये जीआई शो करेगा। ठीक है, तो ये हमेशा याद रख लेना। अब यहाँ पे देखो इन दोनों में क्या रिलेशन है, ये आपके पास अप है और ये भी अप है, तो ये कैसा है, सिस है, और ये डाउन है, ये भी आपके पास डाउन है, ये भी आपके पास सिस है, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये आइडेंटिकल, दोनों सिस है, तो ये कैसे हैं आपस में, आइडेंटिकल। ठीक है, तो ये ऐसे रहा क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा, ये पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा लिंक में, और आप मैक्सिमम ट्रिक एंड टेक्निक देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, मैं उसमें कम समय में ज़्यादा अच्छे कॉन्सेप्ट बताए हैं, एक ट्रिक एंड टिप्स का प्लेलिस्ट है, आप देख लेना, मैक्सिमम केमिस्ट्री आपकी एक्सेप्शन को इंक्लूड करके सॉल्व हो जाएगा। बाकी अगर जेई का एस्पिरेंट है तो मैंने 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज कराया, वो देख लेना। नीट का एस्पिरेंट हुआ तो मैंने नीट का 37 ईयर PYQ और 25 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन चैप्टर वाइज चल रहा है, और नीट गेस्ट पेपर भी चल रहा है, और जेई मेंस का भी गेस्ट पेपर चल रहा है। ठीक है, आप उसको देख सकते हो। बाकी यू कैन ज्वाइन अस, कोई और अपडेट के लिए इंस्टाग्राम पेज हमारा है, व्हाट्सअप लिंक डिस्क्रिप्शन है, टेलीग्राम लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, और यूट्यूब आप जानते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। ऐसे ही ट्रिक एंड ट्रिप्स के लिए हमसे जुड़े रहिए। थैंक यू दोस्तों।